नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज देहरादून में राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का शुभारंभ करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, मातृशक्ति की रक्षा मानवीय मूल्यों और सभ्यता के बचाव के लिए जरूरी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सेब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों के दल को देहरादून से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। और आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। चौथी राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आज शाम देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शुभारंभ होगा। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र भाग लेंगे। इस दौरान बच्चे कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि आदिवासियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और उनमें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए हर साल राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की ओर से सांस्कृतिक उत्सव और खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि मातृशक्ति की रक्षा मानवीय मूल्यों और सभ्यता के बचाव के लिए जरूरी है। हरिद्वार में एक निजी विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण एवं पोषण युक्त भविष्य, एक स्वच्छ और संपोषकीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यशाला में श्रीमती आर्या ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने सशक्त नारी ही सशक्त भारत है का संदेश दिया। इस मौके पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण केंद्र में है, क्योंकि इसके बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्कारों का संरक्षण और संवहन नारी के उत्थान के बिना असंभव है और अधूरा रहेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कर्मचारी चयन आयोग सभी 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा। उन्होंने कहा, सरकार का इरादा सभी इच्छुक उम्मीदवारों को भाषाई बाध्यताओं से परे समान अवसर प्रदान करना है। कल नई दिल्ली में भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस वर्ष से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि JEE, NEET और UGC परीक्षाएं भी 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और इस ऐतिहासिक निर्णय से स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम और जनसभा के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल को दौरे के समस्त कार्यक्रमों का संयोजक बनाया गया है। समाज में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कुमाऊं मंडल में किताब कौतिक अभियान चलाया जा रहा है। कुमाऊं के टनकपुर, बैजनाथ, चंपावत,
पिथौरागढ़ और द्वाराहाट में आयोजित मेले के बाद अब नैनीताल जिले में पहली बार 5 से 7 अक्टूबर तक किताब कौतिक मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित अंतर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राज्यीय और नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य की युवा पीढ़ी ने देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक मरीजों ने अपना निःशुल्क उपचार करवाया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना पर सरकार ने अब तक करीब 1700 करोड़ की राशि खर्च की है। उन्होंने बताया कि उपचार कराने वाले लोगों और उनके तीमारदारों की तरफ से योजना को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में चल रहे आयुष्मान भवः कार्यक्रम से राज्य में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब बागवानी के लिए 25 किसानों के दल को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए देहरादून से हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश के सोलन के लिए रवाना किया। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसान सेब उत्पादन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ ही अन्य किसानों को भी सेब उत्पादन की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से राज्य में सेब उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सेब की अतिसघन बागवानी से राज्य में रोजगार के अवसरों में सृजन होगा और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी प्रकार से किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रदेश की पर्वतीय अंचल में कल रात को विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बागेश्वर, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ के उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश के चलते ठंड में इजाफा हो गया है। बागेश्वर जिले में कई स्थानों पर आज सुबह भी हल्की बारिश हो रही है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मानसून समाप्त होने के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। बरसात के मौसम में हर दिन औसतन चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2000 के आसपास थी, जो अब बढ़कर 50,000 के आसपास पहुंच गई है। इस बीच केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के चलते मंदिर समिति ने दर्शन का समय बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 4 दिनों में 65,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज देहरादून में राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का शुभारंभ करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा, मातृशक्ति की रक्षा मानवीय मूल्यों और सभ्यता के बचाव के लिए जरूरी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सेब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों के दल को देहरादून से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। और आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।